हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज, टाइमिंग और एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने पॉपअप होगी तब से ही रेजोनेट होगी। ठीक है, पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद इसे क्लैरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। माँ हमें बताइए, जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या है ट्रू फीलिंग। द डेविल, क्या है ट्रू फीलिंग। बता दीजिए माँ, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। क्यों छुपा रहे हो, बता दीजिए। एक मिनट, नहीं तो खुद ले लूंगी। चलिए, एक और आ गया है द मैजिशियन। बताइए हमें, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। तुम मानना चाहते हो। द हाई प्रिस्टेस, मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। हाइड करना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ कार्ड, और यहाँ से है स्टार कार्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्लैरिफिकेशन इनकी। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। ठीक है, द डेविल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, हैंगमैन एंड 6 ऑफ कप्स। तो जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ कप्स भी ने, एस ऑफ वॉन्ड्स भी, और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पे ये भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, किसी तरह की कोई भी सिचुएशन है, वो उस चीज का जो भी, जहाँ पे दो सिचुएशन जो भी है, एक आप हो और एक अदर सिचुएशन जो भी है, उसके बीच में अगर आपके पार्टनर जगलिंग सिचुएशन में थे, किसी तरह की नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में, ठीक है, अगर ये सिचुएशन आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर है, और तो या फिर आप दोनों का ईगो बहुत ज़्यादा, या फिर इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, एंडिंग सिचुएशन है, यहाँ पे ड्रिंकिंग की जो अगर वो लत है तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उसी के लिए एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव एनर्जीज जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, उसका एंड होगा। डेथ कार्ड आया है, तो डेथ कार्ड इंडिकेट करता है जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में, वो चीज़ें ख़त्म होगी, क्योंकि स्टक सिचुएशन जो है वो ख़त्म होगी,
जगलिंग सिचुएशन जो है वो खत्म होगी, ईगो सिचुएशन जो है वो खत्म होगी, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, किसी तरह का बहुत ज्यादा इमोशनली किसी के साथ जुड़े रहना वो भी खत्म होगी, क्योंकि हर चीज का एक बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे वो सिचुएशन खत्म होगी तो न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि एंडिंग किसी चीज की, नेगेटिविटी की एंडिंग होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, न्यू स्टार्ट होता है। तो न्यू स्टार्ट में क्या है, न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग आने वाली है। आप दोनों का जो कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हो आप दोनों, एक दूसरे को सोल कनेक्शन की तरह मानते हो। आपको लगता है हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन होती है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या किसी अदर सिचुएशन की वजह से हम दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर नहीं तो हम लोग आपस में जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, हैप्पीनेस आती है हमारी लाइफ में, हीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है कि हम दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पार्टनर जो है आपको फिर से प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, अगर आपकी ब्रेकअप हो चुके है या फिर आपका सिचुएशन बिल्कुल एंडिंग इसमें चला गया, तो यहाँ पे आपके पार्टनर फिर से एफर्ट लगाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपको हेलो हाय से। आपके लिए वो हेलो हाय का कोई मैसेज भेज सकते हैं, छोटा सा कोई मैसेज भेज दिया, उसके बाद अपने प्यार का ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शुरुआत करना चाहते हैं कि फिर से स्टार्ट हो जाए, स्टेप बाय स्टेप वो आपके पास फिर से आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। न्यू शुरुआत करनी है किसके लिए, शादी के लिए। अगर उन्होंने डिसाइड किया है ना कि आपसे शादी करनी है तो शादी करनी है, उसके लिए उनको काफ़ी चीज़ों से गुजरना होगा, पर वो गुजरेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी को एंड करेंगे और जगलिंग सिचुएशन को एंड करेंगे, ये स्टक सिचुएशन एंड करेंगे, ये जो भी अंदर की जितनी भी हम इन आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, जो भी दूसरों का इंटरफेरेंस है, वो सब खत्म करेंगे और आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेविल इसलिए आया था। चलिए, उसके बाद आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। ये सभी साइन वालों के लिए होते हैं, इसमें इतने सारे कार्ड होते हैं, सबके ही साइन है यहाँ पे, सबके जोडियक साइन है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से साइन के लिए है, मेरे साइन है कि नहीं। इतने सारे कार्ड तो आ जाते हैं, इसमें सारे ही साइन होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, एनर्जी मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर आपके लिए नहीं होगी, ठीक है, तो कोई और रीडिंग होगी आपके लिए। तो यहाँ पे मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। तो आपके पार्टनर जो है आपको जिस तरह का दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मुझे ज़्यादा वो जैसे होता है ना छोना बाबू वगैरह ये करना नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। अगर आपको भी लगता होगा कि मेरे पार्टनर बहुत ज़्यादा एक रूड बिहेवियर रखते हैं, कम्युनिकेशन उनका बहुत ज़्यादा रूड होता है, हार्श कम्युनिकेशन करते हैं मेरे साथ, मतलब कोई स्वीटनेस है ही नहीं उनकी बातों में, है ना। वो मैं जैसे हनी वाला वो लगा लगा के नहीं किसी को देते, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना बाबू छोना वाला जो होता है रूटीन लोगों का, वो नहीं करते। तो यहाँ पे आपके पार्टनर वो दिखाते हैं आपको कि मैं ऐसा हूँ, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं। जो दिखाते हैं वो नहीं है, जो नहीं दिखाते वो है उनका इमोशंस, उनका प्यार, उनका केयर। आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो नहीं छुपाते। वो दिखाते हैं कि बस तलवार लेके हमेशा खड़े रहते हैं, अपने ही चलाते हैं, अपना ही करते, मतलब वो दिखाते हैं, पर जो अंदर छुपा है वो कभी नहीं दिखाते। वो आपको बहुत ज़्यादा, जब आपसे बात नहीं होती है तो बहुत मिस करते हैं आपको मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली, उनको खुद भी पता नहीं होता कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कुछ भी एफर्ट लगाना चाहे आपको एफर्ट लगा के आपके पास आते हैं, आपके इस
लव लाइफ को फिर से न्यू स्टार्ट करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो सारी चीजें जो आपको बताते नहीं है। यहाँ पे मैजिशियन वो आपको बताना चाहते हैं कि वो मैजिशियन की तरह आपको, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर दिखाते नहीं है वो कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन ने द स्टार और नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद था स्टार भी है कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस को जो क्लैरिफाई किया है, तो अगर आपके पार्टनर पहले कंफ्यूज रहते थे, अपने अपने जो भी बातें थी उनकी, 2 बातों में हमेशा कंफ्यूज रहना, मतलब उनके थॉट में कंफ्यूजन रहती थी, या फिर अपनी बातें कम और लोगों की बातों पे ज्यादा आते थे, ये वाली अगर ये थी, तो इसकी वजह से अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो पास्ट की जो मेमोरीज है, आप लोगों का जो ब्रेकअप जिस वजह से हुई है, उस ब्रेकअप सिचुएशन को बार बार सोचते हैं। वो आपके साथ जुड़े हुए जो भी उनके साथ बुरे जो टाइम था उस टाइम पे, उस टाइम को सोच के उदास बैठते हैं, अकेले रहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हमारे टैरो में सबसे जो सैड पर्सन है ना, वो 5 ऑफ कप्स है। तो 5 ऑफ कप्स वाला जो इंसान है, वो अपना प्रेजेंट नहीं जीता, अपना फ्यूचर नहीं जीता, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट की मेमोरीज में रहता है। और पास्ट जो होता है, पास्ट पास्ट होता है, पास्ट अच्छा हो बुरा हो, पास्ट की को हमेशा छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा आपकी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, वो भी वो मेमोरीज जो उनके हाथ से निकल चुकी है, पर जो उनके हाथ में वो उनको देख नहीं रहे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा अपनी कम और दूसरों की जब सुनते हैं, तो हमारे जो हमारा रिश्ता है, वो हमेशा उसमें दरार जरूर आती है। उसमें कंफ्यूजन की वजह से, या किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या किसी के बहकावे की वजह से हमारे रिश्तों में भी दरार आती है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर पहले दूसरों की बातों पे आते थे, तो इस वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पर अब आपके पार्टनर को एक डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि आपको होप नहीं छोड़नी इस रिश्ते में। जो भी है दूसरों की बातों में ना आके अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आत्मा सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है? अगर आपका पार्टनर ये आपके लिए ट्रू है, आप इससे सच में प्यार करते हो, ये आपके लिए एक लॉयल इंसान है, तो आपको इसके लिए आगे बढ़ना होगा। तो आपके पार्टनर की जो इंट्यूशन बोल रही है, वो बोल रही है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए ट्रू है, मेरा लॉयल इंसान है, मेरे लिए लॉयल पार्टनर है। तो अब आपके पार्टनर जो है नाइट ऑफ कप्स की, मतलब एक प्यार के प्रपोजल के साथ आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें होप है इस रिश्ते में हीलिंग भी होगी, और इस रिश्ते में आगे फ्यूचर भी है। वो सक्सेसफुली इस रिश्ते में आएंगे और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वो फ्यूचर आपके साथ ही प्लान करना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन जो बोल रही है, वो उसको फॉलो करेंगे। अब लोगों की बातों पे आके इस रिश्ते को खराब नहीं करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द एम्परर और स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगो को डील करते थे, या बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते थे, आपको हमेशा ये फील करवाते थे कि अगर तुम्हारे होने नहीं होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जाने से ना जाने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा ईगो को डील करते थे, अपने पावर का बहुत ज्यादा धौंस था, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर था कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अगर तुम मेरे साथ हो तो ये मत करो, किसी से बात मत करो। वो एक कंट्रोल जो वो दिखाते थे, पर उस कंट्रोल की वजह से आप दूर जा रहे हो। आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। आपको लगता है कि ये इंसान यार
मेरे को मुझे कंट्रोल करके रखता है, पर वो कंट्रोल किसी को भी पसंद नहीं। अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा जकड़ के रखोगे तो वो चीज बाहर निकलेगी, फटेगी। आपकी है वो चीज, आपके पास ही रहेगी। कंट्रोल मत करो, उस रिश्ते को फ्री छोड़ो। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। शक और जो कंट्रोल जो होता है वो रिश्तों को खराब करता है। तो यहाँ पे ये अगर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो इस ईगो वाले रिश्ते, ईगो वाले नेचर की वजह से, कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, जो उनका कंट्रोलिंग नेचर था ना, उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई। पर आपको आपके पार्टनर जो है इतना प्यार करते हैं। जैसे देखो ये लेडी इस कप को देख रही है, इस कप में उस लेडी का प्यार है। तो ये लेडी सोचती है ये प्यार मेरा है, इस प्यार पे किसी का हक नहीं है, इस प्यार को सिर्फ और सिर्फ मैं देख सकती हूँ। तो ये प्यार आपके पार्टनर भी आपके लिए सोचते हैं कि ये जो पार्टनर है मेरा, ये किसी का नहीं हो सकता। ये एक इसमें जेलस की भावना दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपको किसी का होने नहीं दे सकते। आप किसी से बात करते हो या आपकी वीडियो में या आपके पोस्ट में कोई कमेंट करता है तो उनको वो भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो आपसे प्यार करते। पर आपको अपने इमोशंस, अपना फीलिंग, अपनी जो अंदर की जो प्यार का इमोशन जो आपसे जुड़ा हुआ है उसको एक्सप्रेस नहीं करते। पर अब आपके पार्टनर जो है एफर्ट लगाना चाहते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने आपको जाने दिया तो आप चले भी जाओगे, क्योंकि मेरे खुद के इस नेचर की वजह से आप मुझसे दूर हो रहे। पर वो अब आपके लिए एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। जो पुराना उनका पैटर्न था उसे खत्म करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। भाग्य को अपने फेवर में करना चाहते हैं, इस रिश्ते को अपने फेवर में करना चाहते हैं, जो है चेंज लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एफर्ट लगाएंगे वो आपके लिए। उन्हें पता है आपको मनाना, आपको अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, पर वो इस मेहनत को करने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डेथ कार्ड। डेथ क्यों आया है? डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ? डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ? डेथ को क्लैरिफाई किया है दी हर्मिट ने। तो अकेलेपन को खत्म करेंगे, ठीक है। जो अकेलापन उन्होंने अपने लिए इस रिश्ते के साथ होते हुए भी अकेले पड़ चुके हैं, उस अकेलेपन को खत्म करेंगे। अपने लाइफ में जो भी आप दोनों की लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करेंगे, क्योंकि हर्मिट में बैठ के उन्होंने सब कुछ अपने इस रिश्ते के बारे में बहुत अच्छे से डीपली सोचा है। क्या सोचा है कि मेरे और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी दूसरों का इंटरफेरेंस है, वो सब खत्म हो करेंगे, क्योंकि वो अब अपने लिए लाइट का काम कर रहे, इस रिश्ते में लाइट का काम कर रहे, वो अपने लिए वे निकाल रहे। इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस आपके साथ फ्यूचर प्लान किया जाए, वो सब कुछ सोच रहा है। और जो नेगेटिविटी है उसका खात्मा करेंगे। अब हर्मिट मोड में बैठ के वो बिग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनके अंदर का, जो पूरे अच्छे से अंदर से लेके अपने बाहर के हर ओरे में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपकी पार्टनर के अंदर जो होगा एकदम से नेचर चेंज दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं द स्टार। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार? स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार? स्टार को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर, जो अंदर की आवाज क्या बोल रही है, अब आपके पार्टनर अंदर की, अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं कि क्या चाहता हूं मैं इस रिश्ते में, क्या चाहता हूं और क्या हो रहा है। तो अब पूरे अच्छे से अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट करके वो पूछ रहे हैं उनसे, डिवाइन से पूछ रहे कि मुझे गाइडेंस दो, मुझे इस रिश्ते के बारे में बताओ कि क्या है इस रिश्ते में, क्या मैं क्या चाहता हूँ, और मुझे उसकी वो इंट्यूशन क्यों नहीं बता रही है कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैं उस इंट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को इंट्यूशन
की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि आप मेहनत करो, इस रिश्ते में एफर्ट लगाओ, आपका फ्यूचर इसी इंसान के साथ है। आपको होप नहीं छोड़नी है, इस रिश्ते में होप नहीं छोड़नी है। वही होगा जो आप चाहते हो, पर मेहनत आपको करनी है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। दूसरों की बातों में आके अपने परिवार को, अपने इस रिश्ते को खराब मत करो। अपने दिल की सुनो, क्या चाहते हो आप, उस चीज को फॉलो करो। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है ये मेरा पार्टनर ट्रू है, मेरा पार्टनर फेथफुल है, मेरा पार्टनर जो है मेरा डिवाइन कनेक्शन है, या मैं इसके साथ खुश रह सकता हूँ, जो भी आपको लगता है उसको फॉलो करो। क्योंकि आपके रिश्ते के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप उस इंट्यूशन को सुनो और उसके बाद मेहनत करो। होप मत छोड़ो, ये रिश्ता आपका है। अगर आपकी विश है कि ये इंसान मेरा हो, तो वो विश आपकी जरूर पूरी होगी। शादी होगी आपकी इस इंसान के साथ, खुशियां इसी इंसान के साथ आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया क्लैरिफिकेशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो बताइए माँ, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन? कोई एक्शन लेना चाहते हैं? चलिए, एक्शन बताइए, क्या एक्शन है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का? 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चलिए यहाँ से देखते हैं, एंड 7 ऑफ कप्स। ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कंफ्यूजन में है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो अब प्रैक्टिकल होके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप की सुनना चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगेगा वो डिसीजन लेंगे। जो भी बेकार चीजें, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको कट करके आगे बढ़ेंगे। आपको खोने का डर है आपके पार्टनर को, आप चले गए तो वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, उन्हें फील होता है। आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, ये कंफ्यूजन जो भी है, जितने मर्जी ऑप्शंस है उनकी लाइफ में, जितने मर्जी सब कुछ है, पर आप पे फोकस, आप पे ध्यान है। आप के बगैर वो किसी और के हो नहीं सकते। उन्हें जो जितनी मर्जी उनकी लाइफ में भर भर के ऑप्शंस आए, भर भर के उनकी लाइफ में खुशियां आए, पर वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं होती। वो खुशी ज़्यादातर देर तक, खुशी कौन सी, आप हो उनकी। ठीक है, वो अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी उनका क्लोज वन है, उनसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या करूं मैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसे ऐसे एफर्ट लगाना है, क्योंकि मैं इस इंसान को नहीं खो सकता, मुझे इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करनी है। जो भी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन की वजह से हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, या ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर जो है अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि आपको खोने का जो डर है ना, वो अब आपके पार्टनर को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो, न्यू स्टार्ट हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर के एक्शन में दिखाई दे रहा है कि वो सिचुएशन को कट करके आपके पास आएंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या कहना चाहते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको गंदे तरीके से बताऊंगी, क्योंकि जो मेरे से बोले नहीं जाते अच्छे से, चलो फिर भी बोलती हूँ। वो तुम आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उन्हें बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से एक साइन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आपसे वो चाहते हैं कि आप शुरुआत करो। जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो ये कोई सिचुएशन आपके साथ हुई ऐसी। आप वो गानों के थ्रू आपको याद करते हैं, और तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो गाने तुम्हें तुम्हारी याद दिलाते हैं, मैं सुन नहीं सकता। ठीक है,
और मुझे आपसे झूठ बोलने का अफसोस है। एक और देख लेते हैं यहाँ पे। हम दोनों के लिए समय उस टाइम पे ठीक नहीं था। तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है किसी चीज़ का। चलिए अब देखते हैं बॉटम से क्या आया है। बॉटम से हम दोनों को ही एक दूसरे से प्यार है। जी हाँ, ये तो है। चलिए अब देखते हैं टाइमिंग, क्या टाइमिंग बताना चाहते हैं। कुछ टाइमिंग बताना है हमारे व्यूवर्स को। कमिंग फ्राइडे, चलिए डे आफ्टर टुमारो, कमिंग वेडनेसडे, टुडे, समर सीजन एंड द फूल। फूल जो होता है, जो इसका कोई टाइम नहीं होता, जब दिल करता है उठता और चला जाता है। ठीक है, आपके लिए वो कभी भी सडन आपके पास आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई दिन बार या महीना मंथ कुछ नहीं होता है, वो सडन होता है। ठीक है, अब देखेंगे डिवाइन की तरफ से नहीं, पहले एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है, कोई मैसेज देना है हम सबको, कोई गाइडेंस देनी है, मैसेज देना है आपके लिए। कुछ यहाँ से भी कुछ बेहतर लिखा है। तो आप अगर एक चीज़ में स्टक हो चुके हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज ला के देखिए। कुछ इससे भी अच्छा आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लव लाइफ में हो या किसी भी एरिया में हो, आपको एक ऑप्शन और देना चाहिए किसी और चीज़ के लिए भी। एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार वो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती है, फिर भी हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। कई बार हमारे को उस चीज़ से भी बेटर हमारे लिए चीज़ होती है, पर हम देखते नहीं है। और वेट का कार्ड है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो भी सिचुएशन है थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी है, तो सिचुएशन जैसी भी है वैसी परमानेंट नहीं रहेगी। और इफ़ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है अपने आप पे, अपने पार्टनर पे, अपने आप पे, अपने डिवाइन पे, है ना। इस रिश्ते पे बिलीव रखिए। ठीक है, उसके बाद इट्स अप टू यू, जैसे आप चाहते हो वैसे आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, रोमांस आने वाला है आपकी लाइफ में, प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हेल्पफुल पीपल। तो आपको लोगों की मदद करनी है, ये लोग आपको डायरेक्ट निकले आपकी मदद करने वाले हैं, ये आपके लिए मैसेज है। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। जी हाँ, एक मैसेज है गुड हेल्थ का। ठीक है, दूसरा मैसेज है कि आपकी लाइफ में मैजिक होने वाले हैं। तो मैजिक कोई भी किसी भी एरिया में हो सकता है। ठीक है, तो आप मैजिक को आप चैंट कर सकते हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर होगा। ठीक है, और उसके बाद है आपकी लाइफ में कि जो भी आपके ये भी जो भी नेचुरल जो एक्सीडेंट होते हैं, जो भी नेचुरल दुर्घटनाएं होती है, उससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको जो भी एक्सीडेंट होते हैं, या फिर कोई बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, बादल गिर जाते हैं, कुछ भी जैसे ऐसे जो नेचर की तरफ से जो होता है, वो उस चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, ये थे आप लोगों की छोटी